दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हेनरी फोर्ड कौन थे, फोर्ड सन कैसे बना, इंग्लैंड में फोर्ड ट्रैक्टर का निर्माण कैसे शुरू हुआ। लेकिन अब सवाल आता है कि फोर्ड 3600 या फोर्ड ट्रैक्टर के और मॉडल भारत में आखिर पहुंचे कैसे। उस समय भारत में खेती तेजी से आधुनिक हो रही थी, हरित क्रांति रेवोल्यूशन चरम सीमा। किसानों को ऐसे ट्रैक्टर की जरूरत थी जो मजबूत हों, कम डीजल खर्च करें और लंबे समय तक चलते रहें। और यहीं से शुरुआत होती है भारत में फोर्ड की कहानी की। 1960 के दशक में भारत की आज़ादी तेजी से बढ़ रही थी। सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी अन्न उत्पादन बढ़ाना। खेती अभी भी बड़े पैमाने पर बैलों पर निर्भर थी। बड़ी खेती की जुताई में कई दिन लग जाते थे। सरकार चाहती थी कि खेती का मशीनीकरण हो ताकि उत्पादन बढ़े। इसी दौर में विदेशी ट्रैक्टर कंपनियों की भारत में रुचि बढ़ी। भारत की कंपनी एस्कॉर्ट पहले से ही कृषि मशीनों के क्षेत्र में काम कर रही थी। फोर्ड मोटर कंपनी और एस्कॉर्ट के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद भारत में फोर्ड तकनीक पर आधारित ट्रैक्टर बनने लगे। करीब 1971 के आसपास भारत में फोर्ड ट्रैक्टरों का स्थानीय उत्पादन शुरू हुआ। शुरुआत में कई तकनीकी हिस्से विदेश से आते थे, लेकिन समय समय के साथ अधिकांश निर्माण भारत में ही होने लगे। यहीं से भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय तकनीक वाले ट्रैक्टर उचित कीमत पर मिलने लगे। किसानों ने फोर्ड को इतना पसंद क्यों किया, चलिए ये भी जान लेते हैं। फोर्ड ट्रैक्टर उस समय कई वजह से अलग थे। पहली वजह मजबूत इंजन। फोर्ड के इंजन लंबे समय तक लगातार काम करने के लिए जाने जाते थे। दूसरी वजह थी कम ईंधन खर्च। किसानों का कहना था कि समान काम में कई दूसरे ट्रैक्टर की तुलना में फोर्ड के डीजल खपत संतुलित रहते थे। तीसरी वजह थी मजबूत हाइड्रोलिक सिस्टम। हल, रोटावेटर, कल्टीवेटर और ट्राली जैसे उपकरण आसानी से चलाए जाते थे। चौथी वजह थी आसान मरम्मत। फोर्ड का डिज़ाइन अपेक्षाकृत सरल था। ग्रामीण मैकेनिक भी इसकी कई सामान्य खराबियां ठीक कर लेते थे। दोस्तों बात कर लेते हैं अब उन फोर्ड के मॉडलों की जो किसानों के दिलों में बैठ गए थे। सबसे पहले बात करते हैं हम फोर्ड 3000 की। यह भारत में लोकप्रिय शुरुआती मॉडलों में से एक माना जाता था। इसकी पहचान थी मजबूत इंजन, बेहतरीन संतुलन, छोटे और मध्यम किसानों के लिए उपयुक्त, आसान रखरखाव। आज भी कई गांवों में फोर्ड 3000 काम करता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों फोर्ड 3600 की बात करें, अगर भारत में सबसे प्रसिद्ध फोर्ड ट्रैक्टर का नाम लिया जाए तो सबसे पहले फोर्ड 3600 का ही नाम आएगा। इसकी लोकप्रियता के कारण है दमदार इंजन, भारी काम करने की क्षमता, मजबूत गियरबॉक्स, लंबी उम्र, कम रखरखाव। आज भी भारत में 40 से 50 साल पुराने फोर्ड 3600 ट्रैक्टर खेतों, ट्राली और अन्य कृषि कार्यों में इस्तेमाल होते हुए देखे जाते हैं। 3600 के बाद आता है 3610 मॉडल, भी किसानों के बीच काफ़ी पसंद किया गया था। इसमें कई तकनीकी सुधार किए गए थे जिससे इसकी कार्यक्षमता और आराम बेहतर हुआ। फोर्ड 3910 यह अधिक शक्ति वाले कार्यों के लिए उपयुक्त मॉडल माना गया। बड़े किसानों और भारी कृषि उपकरणों के उपयोग में इसकी अच्छी पहचान बनी। सबसे बड़ी ताकत फोर्ड ट्रैक्टरों की सबसे बड़ी पहचान केवल इंजन नहीं थी, बल्कि उसका वजन और संतुलन था। यही कारण था कि ट्रैक्टर आसानी से उछलता नहीं था, भारी ट्राली खींचने में बेहतर पकड़ देता था, खेत में स्लिप कम करता था। साल 1980 और 90 के दशक में अगर किसी भी गांव में फोर्ड ट्रैक्टर आता था तो लोग उसे देखने के लिए पहुंच जाते थे। कई किसान कहते थे एक बार फोर्ड खरीद लो तो कई साल तक की चिंता खत्म। और यही भरोसा फोर्ड की सबसे बड़ी ताकत बनी। भारत में आज भी बहुत से लोग यही कहते हैं कि फोर्ड का निर्माण इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो आज जानते हैं कि फोर्ड का निर्माण आखिर कहाँ हुआ था। शुरुआती दौर में कुछ तकनीक और पुर्जे विदेश से आते थे, लेकिन बाद में भारत में स्थानीय उत्पादन बढ़ता गया। इससे कीमत कम हुई और स्पेयर पार्ट भी आसानी से मिलने लगे। दोस्तों अब तक आपने जाना भारत में ट्रैक्टरों की जरूरत क्यों पड़ी, भारत में फोर्ड ट्रैक्टरों का निर्माण कैसे शुरू हुआ। फोर्ड 3000, फोर्ड 3600, फोर्ड 3610 और फोर्ड 3910 भारत में इतने लोकप्रिय क्यों हुए और किसानों ने फोर्ड पर इतना भरोसा क्यों किया। एस्कॉर्ट और फोर्ड की साझेदारी कैसे हुई। लेकिन दोस्तों अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि भारत से फोर्ड आखिर गया क्यों। क्या कंपनी बंद हो गई थी, क्या न्यू हॉलैंड ने फोर्ड की जगह ले ली थी। तो इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों हम भाग 3 में विस्तार से जानेंगे। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।